दोस्तों, ट्रांसपोर्ट लाइन न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, मेरा मकसद इस चैनल को लेकर सिर्फ इतना है कि जो मेरे ड्राइवर भाई हमारे समाज के लिए अपना दिन रात एक करके और कम वेतन में समाज का सामाजिक जो भी मटेरियल होता है, जो भी हमारी ज़रूरतों का सामान होता है, वो इधर से उधर पहुंचाता है और उसको फिर भी उसका बनता हक नहीं मिलता। तो दोस्तों, मेरा मकसद सिर्फ यही है कि हमारी इस ट्रांसपोर्ट लाइन में बहुत पिछड़ापन आ चुका है और इसको उठाने के लिए किसी न किसी भाई को कदम उठाने पड़ेंगे। तो जो हमने तय किया है कि हम ड्राइवरों का हक और इस लाइन को नंबर 1 पर लेकर जाएंगे, और ये तभी संभव होगा कि जब दोस्तों आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, ये तभी संभव होगा। बाकी आप हमारे जब चैनल के साथ जुड़े रहोगे तो आपको हर दिन नई जानकारी मिलती रहेगी जो आपके लिए ही आपके हित की रहेगी, और उनको देखते हुए हम हर दिन कुछ नया करने की कोशिश करते रहेंगे और इसको आगे से आगे बढ़ाते रहेंगे, और जो ट्रांसपोर्ट लाइन पीछे है उसको आगे लाने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो दोस्तों, हमने इस चैनल को लेकर हमने कुछ बेचना नहीं है और हमने कुछ आपसे लेना नहीं है। हम आपसे कोई पैसा नहीं मांग रहे, हम सिर्फ आपसे सहयोग मांगते हैं कि अगर आपको किसी प्रकार की भी परेशानी होती है या किसी परेशानियों का सामना किया हो आपने कभी, तो आप अपनी वीडियो बनाएं। अगर आपकी दिनचर्या में भी जैसे आप गाड़ी चलाते हो और गाड़ी चलाने को लेकर भी आप अपनी वीडियो बनाकर, आपके विचार हैं उन विचारों की वीडियो बनाकर आप हमारे चैनल पर, हमारे जो इस पे स्क्रीन पर नंबर आ रहा है, व्हाट्सएप नंबर है, उस नंबर पर ज़्यादा से ज़्यादा भेजें ताकि आप भाइयों का सहयोग मिले और हम विदेश जैसी सहूलत अपने भारत देश में लेकर आए। क्योंकि जो ड्राइवर विदेश जाने के लिए तैयार रहते हैं कि विदेश में पैसा अच्छा मिलता है, हर सहूलत मिलती है, वही चीज़ हम यहाँ पे लाने की कोशिश कर रहे हैं। वो तभी संभव होगा जब आप भाइयों का हमें सहयोग मिलेगा। आपके किसी प्रकार के विचार हैं, आपको किसी प्रकार की समस्या है, आपको किसी प्रकार की रास्ते में कोई परेशानी होती है या कभी जो भ्रष्ट कर्मी है उन्होंने कभी आपको तंग किया है, तो आप तुरंत वीडियो बनाकर हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेजिए, और ताकि हम उन वीडियो को सामाजिक करें और उसके लिए हम तुलना करें और आपके लिए जो कार्य सोच रखे हैं वो कार्य आप तक पहुंचा सके। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप कुमार और आप देख रहे हैं ट्रांसपोर्ट लाइन न्यूज़। दोस्तों, हाजिर हैं हम फिर नए एक दोस्त संदीप जी के साथ जो हिमाचल प्रदेश से हैं। उनसे करते हैं बात क्या क्या उनको इस काम के लिए परेशानियों का सामना करना पड़ता है और किन किन कारणों से वो इस लाइन में आए हैं। क्या वो इस गाड़ी की कमाई से अपना परिवार खुशी से पाल सकते हैं या नहीं, करते हैं उनसे बात। आपका नाम जी? मेरा नाम संदीप है। मैं हिमाचल शिमला का मतियाना का रहने वाला हूँ। ठीक है जी। हाँ जी। तो आप कितने समय से गाड़ी चला रहे हो? मैं सर तकरीबन 10-12 साल से ट्रक लाइन में हूँ। ठीक है जी। हाँ जी। तो इस लाइन में आने का कारण क्या है आपका? सर ऐसे विशेष कारण तो हमारा यही है, जो आर्थिक स्थिति, पारिवारिक स्थिति जो होती है, हमारी जो घर की मेन समस्या होती है रोज़गार कमाना। तो वैसे आजकल आपको पता ही है कि सरकारी नौकरियां तो मिलने से जी। रही है, तो अपना रोज़गार जो है चलाना पड़ता है। हमारा मेन मकसद यही है कि अपना किसी न किसी तरीके से अपना जो है पारिवारिक जीवन जो है गुजारा जो है तो चलता रहे। इस लाइन में आपको तनख्वाह क्या मिलती है? सर हमारी जो इसमें सैलरी है लगभग यही 7-8-10 हज़ार तक है। कोई 6 हज़ार में काम कर रहा है, 8 हज़ार में कर रहा है, 10 हज़ार में कर रहा है। तो इतने में गुजारा करते हो? घर का कैसे करते बहुत हो? मुश्किल है गुजारा करना। तो वे तो थोड़ा सा कुछ खर्चा मिल जाता है, ऑपरेटरों की तरफ से खर्चा मिल जाता है, कुछ थोड़ा नीचे ऊपर बचा के जो के करके आदमी अपना गुजारा कर लेता है, अपने परिवार का गुजारा कर लेता है। जी। हाँ जी। तो जो इस लाइन में फिर आपने को पता है, मालूम है इस लाइन का कि इसमें तनख्वाह कम है, तो फिर भी आप इसी लाइन में क्यों, और काम क्यों नहीं आपने अभी तक पकड़ा? सर एक तो थोड़ा सा जो हमारा एजुकेशन लेवल है वो थोड़ा कम है, उसकी वजह से भी लोग थोड़ा रोज़गार के लिए इधर उधर तड़पता है।
तो उस देखो हिसाब से दोस्त हमारे का पास कहना है, भाई का कहना है कि पढ़ाई कम होने की वजह से वो इस लाइन में लगे हुए हैं, पर उनका साथ में ये भी कहना है कि पर इसमें जो गुजारा है वो बहुत मुश्किल से होता है। इसमें इनसे मेरी पर्सनल बात भी हुई है, उसमें भी इन्होंने बताया कि अगर हम गुजारा भी करते हैं, हम सिर्फ एक पेट पालने वाला काम कर रहे हैं, हम पूर्णतः अच्छी परवरिश नहीं दे पाते, और एक मजबूरी ये है इस काम में जाने की कि हमें सरकारी नौकरी नहीं है, पढ़ाई कम है इनकी, तो इस वजह से भाई संदीप कुमार जी इस काम में लगे हुए हैं। चलो, इसमें इनका कहना है कि हम कोई और काम नहीं करने की बजाय कम से कम रोज़गार पे तो है। चलो, बाकी हम इनसे करते हैं बात कि इनको इस लाइन में लेके कैसी कैसी परेशानियाँ, किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है, पूर्णतः इस लाइन में खुश हैं या नहीं हैं। तो आप जब रोड पे चलते हो, इसमें पहले भी मेरी कई वीडियो आई है, उसमें ड्राइवरों ने बताया है कि इस लाइन में हमें बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। कहीं आरटीओ, कहीं डीटीओ, कहीं भ्रष्टाचार जो कर्मी हैं, कहीं टोल वाले, और इस तरह के बहुत ही ऐसी परेशानी। आजकल तो ज़्यादातर चोर चकारी चल रही है, और गाड़ियों के पीछे लटक कर गाड़ी से माल निकालते हैं। तो इस विषय में आप क्या कहना चाहते हो कि एक एक करके आप बताओ कि भ्रष्टाचार कर्मी कैसे तंग करते हैं, टोल कर्मी कैसे तंग करते हैं, जो चोरी इत्यादि है वो कैसे आप इनका सामना करते हो? सर पहले तो मैं जो हमारा शासन प्रशासन है इसमें जो कोई मतलब शासन प्रशासन का हमारे लिए कोई सुविधा नहीं है शासन प्रशासन जी की जी। तरफ से। कभी कोई हमारी जो कोई सोसाइटियाँ बनी होती है, कोई यूनियन बनी होती है, अक्सर तो लोग उसको तोड़ने की कोशिश करते हैं। जी ठीक है जी, लोग बोलते हैं कि भाई ये ठीक नहीं है, वहाँ नहीं है। ये सिस्टम जो है ये बिल्कुल समय बिल्कुल ये है कि भाई इसमें कोई इज्जत नहीं रही। कोई अपना काम करता है, काम करने के बावजूद भी लोगों को सही ना पैसा मिलता है, ना गाड़ी वाले को सही रेट मिलता है। हमेशा लड़ेगा, गाड़ी वाला रेट के लिए लड़ेगा, कहीं डाले वाले तंग करेंगे, कहीं आरटीओ डीटीओ, कोई पुलिसकर्मी है। डाला तो पूरे देश में ऑल इंडिया कांग्रेस ने बंद किया हुआ है, फिर भी अभी तक कोई भी मतलब डाला कहीं भी बंद नहीं हुआ। हम जहाँ जहाँ भी आज तक गए हैं अच्छा। तो मतलब 100 200 500 1000 जो तो हमारा सेब सब्जी का जो कारोबार है उसमें तो मैक्सिमम 2000 रुपये, 1500, 1000 रुपये, मतलब मिनिमम कटेरा है। लगे। 3-4 हज़ार तक है। तो मतलब ये इस किसी भी हमारे मतलब जो जिस तरह से उन्होंने मुहिम चलाई है कि भाई हमने जो है किया है, ये कहीं भी मतलब सही तरीके से इस पे काम नहीं हुआ अभी तक। अच्छा ही। हम गुजारिश करते हैं, आपसे भी गुजारिश करेंगे, हम न्यूज़ चैनल से भी गुजारिश करेंगे कि थोड़ा सा हर मंडियों में देख के जाके हर गाड़ी वाले से पूछिए कि आपने कितना डाला दिया है। ज़्यादा तंग करेंगे या कोई माल घटा देगा जी जी। या कुछ और ये ना कुछ एक्टिविटी तो ज़रूर करेगा कि भाई हम कैसे वसूले पैसा गाड़ी वाले से। तो कहना है दोस्त का कि अगर ये डाला नहीं देते तो या माल में कटौती कर देते हैं या पैसे की कटौती कर देते हैं, कुछ ना कुछ बहाना लगाकर इनको मजबूर होकर डाला देना ही पड़ता है। तो जो ये भ्रष्टाचार कर्मी है रास्ते में आपको परेशान करते हैं, उनका क्या कैसे सामना करते हो आप? सामना तो सर ऐसा ही है, जब जहाँ कोई है तो हमारे को तो हाथ खड़े करने पड़ते हैं। इधर हमारे पास कागज़ पूरे होने के बावजूद भी, जी। माल सीमित लोडिंग होने के बावजूद हम्म, फिर भी हमारे को जो है एंट्री करनी ही पड़ती है। जी जी। नहीं करेंगे, हाँ जी फलाना ऑफेंस लगा लेंगे, हाँ जी आपका आई कैट नहीं है, आपके वो गार्ड नहीं लगाया, कुछ आपने रिफ्लेक्टर नहीं है, कुछ फलाना नुक्स करके, हाँ जी आपके पास कंडक्टर नहीं है। हम कहाँ से लाए कंडक्टर? यहाँ ड्राइवर नहीं मिलते, कंडक्टर कहाँ से लाए? बिल्कुल हमारी सरकार से भी ये गुजारिश है कि ये जो कंडक्टर के जो चलान हो रहे हैं या सेकंड ड्राइवर के जो चलान हो रहे हैं ये बिल्कुल बंद होने चाहिए। जी जी। हमारी सरकार से ये गुजारिश है, आप हमारी आवाज़ को सरकार तक पहुँचाओ जी कि जरूर। सेकंड ड्राइवर और कनेक्टर, रिफ्लेक्टर और आई कैट जो है इसकी मसले में मैक्सिमम आता है। और एक हाइट वाला जो है चलान करते हैं बिना नापे, और एमबीआई एक्ट के तहत ये जो चलान होना चाहिए। और जो कर्मी वहाँ पे हमारे को हाइट के बोलते हैं उनको खुद ये पता नहीं कि हाइट कितनी है। जी। जब हम उनसे सवाल जवाब करते हैं सर की मिनिमम हाइट कितनी होनी चाहिए, तो उनको खुद ये मालूम नहीं है कि भी इतनी मिनिमम हाइट होनी चाहिए गाड़ी की। उनको खुद इस चीज़ के बारे में, एमबीआई एक्ट के बारे में उनको कोई नॉलेज नहीं है। वो बस एक डंडा सा लेके आते हैं, 10 साल 15 साल पुराना होगा, घिस घिस के उसकी तो सारी हाइट 10 फुट भी नहीं होनी, वो पकड़ के जो है हमारे को वहाँ दिखा देते हैं। हाँ जी ठीक है। अब एक आदमी हिमाचल से, मैं कन्याकुमारी जाता हूँ, मेरी तो मजबूरी में वहाँ सुनना ही पड़ता है उनका, मजबूर हो जाता है, मजबूर हो जाते हैं। हमारी कोई आवाज़ सुनने वाला तो है नहीं वहाँ की कि भाई नहीं जी हमारा भी फलाना आदमी है वहाँ जी, हम उसको बोल के ये बात सॉल्व करते हैं। बिल्कुल। तो दोस्तों देखो, कहना है संदीप कुमार जी का कि एक जब रोड पे चलते हैं तो ड्राइवर बहुत ही ज़्यादा मजबूर होता है
कि उसको अगर वो किसी से बहस करता है तो उसके मजबूरन चालान किए जाते हैं, धक्के से चालान किए जाते हैं। अगर ये भ्रष्ट कर्मचारी को पैसा नहीं देते तो उनके जबरन चालान किए जाते हैं। अगर नहीं होते तो ऑनलाइन चालान कर देते हैं। जैसा कि भाई ने बताया कि ओवर हाइट का चालान है, एक्चुअल में इनको कुछ ओवर हाइट का कुछ डिटेल में बता ही नहीं पाते, फिर भी उसका कह देते हैं कि हमने चालान करना है, आपकी ओवर हाइट है, किसी ना किसी तरीके से धक्का करते हैं। तो चलो देखते हैं दोस्तों, हम सरकार तक आपके चालानों के मुद्दे उठाएंगे। और आपका टोल कर्मियों के बारे में क्या कहना है? इस टोल कर्मी भी ऐसा है सर, अगर जब उनसे कुछ पूछा जाए कि भाई सरकार ने क्या दिशा निर्देश आपको दिए है, किस इसके एक्ट के तहत आप टोल काटेंगे किया है, जब हम उनको बोलते हैं कि जो हमारा फास्टैग है, हमारे फास्टैग से जो है टोल काटा जाए, ठीक है जी, वो अंडरलोड माल है चाहे ओवरलोड माल है, वो टोल जो है नगद वसूली करने की कोशिश करता है। ये हमारे को ये पता ही नहीं कि ये टोल कर्मी किस खाते में वो जाता है, किस खाते में नहीं जाता। हम हर वक्त ये बोलते हैं कि जब आपके पास हमारे पास फास्टैग है, हमारे पास अंडरलोड माल है, तो अंडरलोड का टोल काटो आप, अगर ओवरलोड है तो आप ओवरलोड के तहत जो है हमारा टोल काटो टैक्स से, फास्टैग से। हम नगद पे करने वाले हम नहीं है, जिसलिए सरकार ने ये मुहिम चलाई है कि फास्टैग ही चलाई। ये तो फिर शरेआम ब्लैक वो है, ब्लैक मनी हो। हाँ, तो जब फास्टैग है तो आपको खैर काटना तो फास्टैग से ही चाहिए, तो कैश का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। बिल्कुल नहीं, जब हमारे पास क्या, हम कैशलेस आदमी है, हम रखते ही नहीं कैश। जब ऑनलाइन सिस्टम सब कर दिया डिजिटल इंडिया, तो हम फिर रखे क्यों कैश? हमारे को ज़रूरत ही नहीं है, पंप पे हमारा कार्ड चलता है। होटलों में भी आजकल कोई गूगल पे का सिस्टम है, कोई फ़ोन पे का है, कैश रखते तो कैश पड़ जाते हैं। अब कैशलेस का हम कहाँ से पैसा लाए? या तो व्यवसाय में आ जाते हैं या हाथापाई पे आ जाते हैं। अकेला आदमी क्या करेगा? गाड़ी में दूसरा आदमी तो बहुत मुश्किल है, बहुत कम। आपने भी देखा होगा कि बहुत कम जो है दूसरा आदमी गाड़ी में मिलता है आज के ज़माने में। तो क्या जब ड्राइवर की ज़रूरत ही नहीं पूरी होगी तो आगे ड्राइवर बनेगा कौन? नहीं, कोई मतलब आज की डेट में इस लाइन में जाना इतना कठिन काम है, कोई आसान काम नहीं है। 20-20, 30-30, 40-40 घंटे गाड़ी चलानी है, कहीं भूख है, कहीं प्यासे है, कहीं वो तो कोई है नहीं, कोई सोने का टाइम नहीं है, कोई खाने का टाइम नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें जो आजकल कुछ स्टेटों में चोरी चिकारी होती है, गाड़ियों से माल निकाल लेते हैं, कुछ गाड़ियों की चलती गाड़ियों में भी पीछे थोड़ा सा भाग करके पीछे से रस्से तरपाल खोल कर माल निकाला जाता है। तो इस विषय में क्या सरकार को कदम उठाने चाहिए या जो भी संस्थाएं हैं उनको क्या कदम उठाने चाहिए? देखो इसमें भी देखो कई जगह है, अभी भी है, ऐसा नहीं कि आज चोरी डकैत खत्म हो गई है। अभी भी कई स्टेट ऐसी है कि जहाँ चोरी डकैत होती है। कहीं अकेली गाड़ी देख ली तो 4 मोटरसाइकिल वाले कोई गाड़ी के पीछे चले जाते हैं। देखो सरकार ने अब हमारा जो पुलिस डिपार्टमेंट है वो उनके पास PCR दी है। सरकार ने हर स्टेट में, एक स्टेट में नहीं, हर स्टेट में इशू की हुई है। तो हमारा उनसे भी निवेदन है कि अपने दायरे में जो है अपनी छोटी छोटी चौकियाँ खोल के निगरानी रखे कि भाई कौन ये कर रहा है, क्या या गाड़ी वाले मिली भगत है या असली में ये चोर है कि क्या है। बिल्कुल बिल्कुल। देखो हम दोष तो उनको भी नहीं देंगे, किसी पे आरोप लगाना तो देखो हमारा नहीं बनता है। क्यों? जब हमारे पास इसका कोई प्रमाण नहीं है। तो दोस्तों देखो कितनी अच्छी बात कही है संदीप जी ने कि चोर होने के बावजूद भी ये कहते हैं कि हम उन पे आरोप नहीं लगा सकते, क्योंकि जब तक हम उनको रंगे हाथों नहीं पकड़ते हम उनके ऊपर कैसे आरोप लगा सकते हैं। क्योंकि कुछ ज़िलों में, कुछ स्टेटों में ऐसा भी है जो भ्रष्ट कर्मचारी है, उन्होंने भी अपने साथ छोटे छोटे मुलाजिम रखे हुए हैं जो गैर कानूनी तौर पे रखे हुए हैं, उनसे कैश वसूलते हैं, जिससे उनकी पकड़ थोड़ी सी कम होती है कि उनके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन ना आए, कि उनको कोई पकड़ ना पाए कि हमने इनसे कैश लिया है। तो बात तो बहुत अच्छी संदीप जी ने कही है। और इन्होंने कई जगह में पुलिसकर्मी हैं विदाउट यूनिफॉर्म होते हैं। तो इसका भी जरा विशेष ध्यान होना चाहिए कि भाई विदाउट यूनिफॉर्म। अब कई बार रास्ते में कोई चलती गाड़ी रोक लेता है, कोई यूनिफॉर्म नहीं है, गाड़ी में कोई बत्ती नहीं है, कोई कुछ नहीं है, गाड़ी को वो तंग करते हैं या रोकते हैं। अब वो गाड़ी वाले को क्या पता है कि कौन आदमी है, क्या है, जो ये समझेगा कि भाई चोर है। बिल्कुल। या कोई हमारी गाड़ी लूटना चाहता है। जी सही कहा। देखो ये भी ज़रूरी होना चाहिए कि भाई पुलिसकर्मी है तो कम से कम अपनी यूनिफॉर्म में हो, कि हमें लगे कि भाई पुलिस मतलब आपका कहना है कानून के दायरे में रहे, जो कानून की नियम है, शर्तें हैं, उस हिसाब से वो आपको गाड़ी को अगर रोकने का हक है तो उस हिसाब से गाड़ी को रोके और सही पालना वो खुद भी करे और हमसे भी करवाए। तो दोस्तों इसमें आपका जो ऑनलाइन चालान है इसके लिए आपका क्या मत है? आप क्या कहना चाहते हो इसमें भी? इसमें ऑनलाइन चालान ठीक है या गलत है, या कहाँ कहाँ नहीं होना चाहिए, कहाँ कहाँ होना चाहिए? नहीं सर देखो ऑनलाइन चालान चलो ठीक है, गवर्नमेंट ने मुहिम चलाई है कि करप्शन रोकने के लिए।
ठीक है, इसमें भी एक प्रोसेस होना चाहिए कि भी ऑनलाइन चलान जो अगर कहीं हमारा होता है तो उसमें ड्राइवर के कहीं सिग्नेचर होना बहुत ज़रूरी है। जरूर, जी जी। कि या तो कोई गाड़ी कम की से कम उसको फोटो, मालूम तो हो ना गाड़ी की। कई जगह ऐसा हो जाता है कि गाड़ी वाला आ रहा है अपने किनारे से जा रहा है, जी बाद में कोई पुलिस वाला आगे 2 किलोमीटर रोकता है कि आपको हाथ दिया, आपने रोका ही नहीं। सबसे पहले तो ये कि हर स्टेट में गाड़ी जिस स्टेट में जाती है एक फास्टैग की तरह एक कार्ड लगे, मतलब जो एक कार्ड बने, मतलब हर स्टेट में गाड़ी जहाँ एंटर करेगी पूरा कागज़ की पूरी वेरिफिकेशन जो है सरकार के पास जाए, जो प्रशासन है उनके पास उसकी ये हो कि भाई गाड़ी है, कागज़ वो बिल्कुल कंप्लीट है। इंडिया में हर स्टेट में हो कि नहीं कि अब हम हर बॉर्डर में रुके हैं जी, अब यहाँ एंट्री कराओ, अब फलाना है। अब कई सारे बॉर्डर है जहाँ भी गोरख धंधा चल रहा है, और ऑल इंडिया, शायद ऑल इंडिया में ही बंद हो चुके हैं बॉर्डर, कहीं पे हाँ, नहीं रहे। बॉर्डर तो पहले भी कई हाँ जी, वीडियो हाँ में बात हुई है बॉर्डरों को लेकर कि बॉर्डर बंद हो चुके हैं, पर फिर भी मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र के बॉर्डरों पे अभी भी गैर कानूनी पैसा वसूला जाता है। बिल्कुल, वो तो है ही है। वैसे तो नहीं है, हर जगह में एंट्री है, किसी की 10 की है, अलग अलग रेट रखे हैं। जैसे कोई छोटी चीज़ है, कोई ये ब्रांडेड है, ये भी इस तरह की है, हर चीज़ में अलग अलग रेट रखे तय की है। छोटी गाड़ी है कोई 600 है, बड़ी गाड़ी है 10 टायर है तो 800 है, 12 टायर है तो 1000 रुपये है। कुल मिला के आप इस लाइन से कितना खुश हो? मजबूरी है या सर खुशी देखो, है? हम बस काम से तो खुश है, चलो मैंने तो हर स्टेज में करनी पड़ती है, ऐसा नहीं है, पर हमारी जो ये तंगियाँ जो हमारे को झेलनी पड़ती है, कहीं इसका समाधान समाधान होना बहुत ज़रूरी है। जरूर जी। ये जो कहीं पे कोई तंग करता है, कोई पुलिसकर्मी आके तंग करता है, कोई आरटीओ डीटीओ तंग करता है, अब अंडरलोड गाड़ी होने के बावजूद भी तब भी हमारे कोई परेशानी परेशानियाँ सहन करनी पड़ती जी है। जी। ये तो आपसे पहले भी मेरे बहुत ड्राइवर से बात होती है, सभी बताते हैं कि अभी भी मोदी सरकार जी में भी इतना, बीजेपी सरकार के रहते हुए अभी करप्शन कई जगह ख़त्म करने की कोशिश तो बहुत की हुई है, पर फिर भी चल ही रही है कहीं ना कहीं करप्शन अभी तक। करप्शन तो ये तो है ही है सर, जब सरकार ने निर्देश दे दिए कि भाई बॉर्डर जो है किसी भी राज्यों में नहीं है, जी जी बिल्कुल ठीक है, गाड़ी का आना जाना बिल्कुल खुला है। हाँ चलो, कागज़ कहीं कोई कर्मी है या कुछ है तो उनके पास बड़े बड़े कैमरे है रखे, गाड़ियाँ लगाई है, पीसीआर मिली हुई है, वो चेक कर सकते हैं कि भाई गाड़ी कुछ को भी किलोमीटर से हाँ, स्कैन कर लेते हैं कैमरा, बहुत ऐप है ऐसी हाँ जो जी, जिससे चेक किया पता लग जाता है। हम्म। ठीक है जी, परिवहन ऐप है। तो उससे भी आपके आदमी, सरकार को क्या निवेदन है कि क्या देखो क्या हमारा आपको सरकार से यही निवेदन है कि किसी भी स्टेट में गाड़ी जाए, गाड़ी का पहले ऑनलाइन चेक हो जाए कि भी गाड़ी के कागजात पूरे हैं। जी बिल्कुल ओवरलोड के लिए टोल लगे हैं, टोल में भी किस तरह का गोरखधंधा कह सकते हैं उसको हम कि भाई लीगल प्रोसेस नहीं है, वो जी जी अनलीगल ही है। अब हम या तो अगर 1000 रुपये का टोल है, ओवरलोड का है तो 1000 रुपये नगद देना पड़ता है। हमारी गुजारिश ये है कि फास्ट टैग से ही हमारा पैसा कटे। हाँ, चाहे वो ऑनलाइन ओवरलोड है या अंडरलोड है, अंडरलोड है, चाहे ओवरलोड है तो ऑटोमेटिक चलान तो बढ़ेगा ही आपका बढ़ेगा, रेट तो वो भी फास्ट टैग से हमारा चलान कटना चाहिए। जी जी क्योंकि हर गाड़ी वाला हमारा ड्राइवर भाई किसी से बहसबाजी करता, कोई बदतमीजी पे उतर जाते हैं, किसी ने कोई कहीं डंडे ही तोड़ दिए, बिल्कुल किसी ने कुछ कर दिया। वो कई जगह तो ऐसा करते हैं कि देखते हैं गाड़ी कौन सी आ रही है, कई बार उनको बड़े से बटन एकदम हाँ, आपका नंबर टोल देख- कट जाता है और गाड़ी निकल जाती है। नंबर या देख के जैसे भी कि पीछा हमारी करते गाड़ी हैं। बाहर जाती है तो बाहर भी ऐसा करते हैं, अगर निकल गई गाड़ी तो निकल गई, हम्म, अगर नहीं निकली तो एकदम बंद करेगा, हाँ जी ओवरलोड है। बाहर की गाड़ी देख के भी कई टोलों पे ऐसा हुआ है, बिल्कुल बहुत सारे गाड़ी वाले भाइयों के साथ इस तरह की घटना घटी है। तो हमारी गुजारिश है सरकार से कि इन पे थोड़ा सा शिकंजा कसे ठीक, कि भाई एक धंधा जो है किस तरह से चल रहा है, किस तरह से नहीं चल रहा, कानून में रह के चले काम। कानून के दायरे में जो है ये काम होना चाहिए। तो दोस्तों देखो, संदीप जी से बात करके बहुत अच्छा लगा। इन्होंने काफ़ी गहराई में इस काम को लेकर बताया है कि अगर इंसान काम कर रहा है, एक मजबूरी को लेकर कर रहा है, कम पढ़ाई की वजह से कर रहा है, सरकारी नौकरी नहीं है, और अगर इतनी मेहनत करने के बावजूद भी ये ट्रक में दिन रात चलते हैं और इनको फिर भी इज्जत नहीं मिलती, रिस्पेक्ट नहीं मिलती, हर जगह इनके साथ धक्का होता है, अन्याय होता है। तो दोस्तों हमें भी चाहिए कि हम भी इन भाइयों का सहयोग दें, क्योंकि आज से कुछ समय पहले, जब तकरीबन 40-50 साल पहले ड्राइवरों की एक रिस्पेक्ट होती थी, कहीं ड्राइवर जाता था तो उसको इज्जत, स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता, स्पेशल इज्जत मिलती थी उसको। तो आजकल तो ड्राइवरों की इज्जत ही नहीं, हर कहीं भी रही, एक लेबर भी हो वो भी इसको ड्राइवर को तू तड़ा करके बात करता है। तो हमारा आप सभी भाइयों से भी निवेदन है, जो ये वीडियो देख रहे हैं, चाहे वो इस लाइन से जुड़े हैं या नहीं जुड़े, कि ड्राइवरों की रिस्पेक्ट करें, क्योंकि अगर ड्राइवर नहीं है
तो गाड़ी के बिना तो कहीं भी कुछ भी संभव नहीं है, क्योंकि ड्राइवर ही है जो हमारी ज़रूरतें हम तक पहुंचाता है। हमारी हर व्यवस्था ड्राइवर के जरिए ही हमारी पूरी होती है। तो कृपया सभी से निवेदन ये रहता है कि आप इनकी इज्जत करें और इनको ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें। सैलरी का भी है जी सर, जो हमारा है निवेदन है, एक सैलरी जो है मिनिमम सैलरी हर ड्राइवर की होनी चाहिए। इस पे भी सरकार एक, वो चाहे प्राइवेट है चाहे लिमिटेड कंपनी है चाहे कुछ भी है, एक मतलब मिनिमम जो सैलरी एक गाड़ी वाले को होनी चाहिए। तो चलो इसके लिए भी हम भी अपनी, देखो हमारा चैनल भी कोशिश कर रहा है, हमारी टीम भी इन चीज़ों के लिए चल रही है। फिलहाल हम ज़्यादातर तो बात अभी ड्राइवरों से ही लेते हैं, जितने भी आप जैसे ड्राइवर भाई हैं उन्हीं से हम बातचीत करते हैं, क्योंकि हमें भी तभी मालूम होगा भी इनको किन किन परेशानियों से सामना करना पड़ता है। तो वही पॉइंट हम सरकार तक ज़रूर पहुँचाएँगे। हमारी भाइयों जो आप सभी वीडियो देख रहे हैं, आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, क्योंकि जो हमने मुहिम चलाई हुई है ड्राइवरों को लेकर और इस ट्रांसपोर्ट लाइन को लेकर, वो आप तक पहुंच सके और जल्दी से जल्दी आप सभी भाई इसको वीडियो को देखकर जागरूक हो सके कि कहाँ इनको कैसे कैसे परेशानियां करते हुए भी ये एक समाज की सेवा कर रहे हैं। बाकी ट्रांसपोर्ट लाइन न्यूज़ देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।